वो खबर सामने आई है जिसने कई मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया। मुसलमानों पर वो ऐलान हुआ है जो एक झटके में मुसलमानों के पास से नागरिकता और छत दोनों छीन लेगा। जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं और लोगों का कहना है कि अब जो घटना हुई है इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए। और वहाँ 1000 से ज्यादा जूश लोग थे, बच्चे भी और खातीन और लोग थे और उनको टारगेट किया गया। सो आई थिंक इसका बैकलैश तो होगा, बिकॉज आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इस वक्त काफ़ी सीरियस क्राइसिस का शिकार है कि कहीं पर कोई हमला होता है तो कहीं पर भी कोई ऐसा जब हमला होता है तो वाकई हमें भी डर पड़ जाता है और हम देखने लगते हैं कि कहीं इसमें कोई ऐसा बंदा तो इन्वॉल्व नहीं है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से निकल रहा हो, क्योंकि इतने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स से दुनिया में हुए हैं और इतने बहुत सारे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं वो वहां से ताल्लुक रखने वाले हैं कि जिसकी वजह से ये वाला जो है ये एक रहता है खौफ कि कहीं ऐसा ना हो। तो पाकिस्तानी जो हैं जब डिपोर्ट होके पाकिस्तान में आएंगे तो वहां पे उनको एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है उन पे FIR दी जाएगी और 5 साल के लिए जो है उनकी पासपोर्ट भी ब्लॉक होगा और इसके अलावा उनको 5 इयर्स के लिए जो है उनकी आउटसाइड दी कंट्री जो है वो एंट्री बैन हो जाएगी। अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये पाकिस्तानी है। अरे बगैर तो उसका जो सिडनी में हमला हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने ओछी हरकत करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अफगानियों का नाम जो है लाना शुरू कर दिया था। इधर से इंडियन मीडिया ने तो सही रिपोर्टिंग करते हुए जो है पाकिस्तानी के नाम होने का, यानी कि इस हमले में जो व्यक्ति शामिल थे उसमें पाकिस्तानी थे, ऐसी खबर इंडियन मीडिया ने दी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उधर अफगानियों पर इल्जाम लगाता रहा और इन दोनों के बीच में जब बाद में खबर आई कि इंडियन मीडिया की खबर सही है और करने वाले वो दोनों पाकिस्तानी हैं, और इसके बाद एक नई डिबेट शुरू हो जाती है। और एक नई डिबेट ये शुरू होती है कि हर जगह दुनिया में कहीं भी कोई भी जगह कोई भी वारदात होता है जहाँ पर ऐसे कोई टेरर एक्टिविटीज होती है उसमें पाकिस्तानियों का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस बात से पाकिस्तानी मीडिया वाले खुद चिढ़े हुए हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ये पाकिस्तानी मीडिया के लोग कंडेम्ड करते हैं ऐसी घटनाओं का, और दूसरी तरफ इनकी मंशा ये होती है कि इसमें जो है पाकिस्तानियों का हाथ ना हो, पाकिस्तानियों के ना होने की खबर आ जाती तो इनके लिए अच्छा होता। और ये जो कंडेम्ड करते और उसके बाद में पाकिस्तानियों का नाम ना होते तो ये अफगानियों पर या किसी और पर बढ़िया से अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब नाम आता है पाकिस्तानियों का तो फिर इनकी जो है मीडिया वाले लोग उस खबर को दबाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। और धीरे धीरे जो है ये खबरें दबती चली जाती हैं कि जो है पाकिस्तान का कोई बंदा कहीं पर टेरर एक्टिविटी कर रहा है। और इनकी मीडिया वाले तो अपने मेन मीडिया वाले जो इनके हैं वो कभी भी ये नहीं दिखाते हैं कि वाकई में क्या कुछ किया है पाकिस्तानियों ने विदेश में जाकर। लेकिन फिलहाल अब इस एक्शन का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी मीटिंग्स हो रही हैं और वहां पर अब पाकिस्तानियों के ऊपर जो है कसम चालू होगी। इनको जो है निकाला जाएगा, वहां से बाहर किया जाएगा और इनके वीजा पर बैन लगाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में और तमाम जगहों पर पाकिस्तानियों के खिलाफ या इमिग्रेशन के खिलाफ जो है एक होड़ मची हुई थी। अब उसके बाद में फिर से वही चीजें जब दोहराई गई, जब ये सारा टेरर एक्टिविटी में पाकिस्तानियों का नाम आया तो अब ऑस्ट्रेलिया वालों ने सोच लिया कि इनको ठोकेंगे और इनको वहां से भगाएंगे। और पाकिस्तानियों को अब इस बात की चिंता सताने लगी है। अब उनका रोना धोना जो है शुरू हो गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, उनको असल में एनालिटिक्स वाले हैं तो ये जो है पहले इनको खबर हो जाती है कि ये होने वाला है तो ये उससे पहले जो है अपना रोना धोना अपनी मीडिया पर बैठकर शुरू कर देते हैं कि हमको मतलब उस चीज से बचने के लिए ये कि हमारे साथ ये होने वाला है तो ये पहले ही रोना धोना शुरू कर देते हैं कि शायद इसी का दिल पसीज जाए और कोई ना वो हरकत करे या ना इनको कोई निकाले। लेकिन अब देखते हैं फिलहाल क्या होने वाला है। और फिलहाल इस खबर से पाकिस्तानियों में एक डर का माहौल बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और दिखाते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन को मिला है उनके घर पे छापा मारने के बाद। उस समय जो उसने जर्सी पहनी है वो पाकिस्तान क्रिकेट की जर्सी है। कहीं पर बड़ी दहशतगर्दी हो ना उसमें पाकिस्तान का हाथ ना होना ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सिडनी में जो बाप बेटा है ये दोनों पाकिस्तान ओरिजिन थे और दोनों पाकिस्तानी है। हम हमेशा बोलते हैं ना कि पाकिस्तानियों की किस्मत में सिर्फ घंटा ही लिखा है और आज वही हुआ है। इमीडिएटली इंडियन मीडिया ने और सारे वहां पे जो मेन स्ट्रीम सहाफी हैं उन्होंने पाकिस्तान को कहना शुरू कर दिया और जी वो पाकिस्तानी है। हालांकि उसके पेरेंट्स के बारे में पता चला है कि वो जो लड़का है वो तो पैदा ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और वो जो बंदा है उसका कोई पता नहीं है कि जो एक दो बाप बेटे थे और जो मारे गए, कभी उनको अफगानिस्तान का बताया जा रहा है तो कभी पाकिस्तान का बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो बाप है वो 1998 में ऑस्ट्रेलिया गया था, बेटा वहीं पैदा हुआ था, 24 इयर्स उसकी एज है। क्या देख रहे हैं आप? क्या वाकई वो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो कह लीजिए लिंक जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए ये तो अब कंफर्म हो चुका है कि दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। मौजूदा नेशनैलिटी उनकी क्या है ये अभी अनक्लियर है, लेकिन
जो रिस्पांस हमारे यहाँ से आ रहा है ना, वो बड़ा एक अजीबो-गरीब किस्म का है। तो वो मुल्क जहाँ पहले ही इमिग्रेशन के हवाले से मुजाहरे हुए और ख़ासी मुखालिफत पाई गई, राइट विंग की जानिब से की गई उन पॉलिसीज़ के ऊपर इमिग्रेंट्स के हवाले से, वहाँ इस तरह का वाक़या क्या बताता है? एंटी सेमिटिज़म जैसे उनके वज़ीर आज़म ने बताया, ये वो जेस्चर है? और सो इमिग्रेशन इज़ बिकम अनदर बिग इशू इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो, जहाँ यूरोप में भी बन गया इशू, एशिया एंड द मिडल ईस्ट, तो वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, और वहाँ भी राइट विंग फोर्सेस जी वो सामने आ रही हैं। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ अ सीरियस थिंग, इसका ब्लो बैक होगा, और वहाँ भी अब इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के ऊपर सोच विचार होगी। और बीच में कुछ अफगानिस्तान का भी जिक्र निकला कि शायद अफगानिस्तान के सिटीजन हैं, लेकिन अफगानिस्तान में इस तरह के नाम नहीं होते। और फिर होते होते पता ये लगा कि बल्कि आज मेरे पास शो में जो है वो वसीम अल्ताफ साहब आए थे, और वसीम अल्ताफ साहब का कहना है कि ये लोग लाहौर के हैं। ये भी पता लगा है कि जिन्होंने अटैक किया था उन्होंने कहा, वसीम अल्ताफ साहब मेरे शो में कह के गए कि ये लोग लाहौर के हैं, और ये चीज साबित हुई है। तो अब बेटा बेशक पाकिस्तान ना आया हो, लेकिन ये कि बाप तो 1998 में गया था, और उसके बाद 2001 में जो है वो लड़का जो है वो पैदा हुआ। तो यहाँ से सर बात थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी प्रॉब्लम में चली जाती है। पाकिस्तानी सरकार बेचारी जो भी काम करती है, जो भी स्टेप उठाती है, वो इंडिया और अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसी में ये जो है पेपर में हक जाते हैं, उसी में ही एक्सपोज हो जाते हैं। जितना बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है ना, मैं कहता हूं किसी की भी नहीं हुई है। वेल, आज जो सिडनी में हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया वो नहीं दिखाए। सिडनी में जो बाप बेटा है, ये दोनों पाकिस्तान ओरिजिन थे और दोनों पाकिस्तानी है। और अब पाकिस्तान के ऊपर जो स्टूडेंट वीजा लेके दुनिया में ये जो घुसते हैं ना स्टूडेंट के नाम पर, और ज्यादातर ये यूके यहाँ यूरोप में घुसते हैं और ऑस्ट्रेलिया कनाडा, अब ये स्टूडेंट वीजा पाकिस्तान है बैन। और ये बात याद रखना कि दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर बड़ी दहशतगर्दी हो ना, उसमें पाकिस्तान का हाथ ना हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अफराद थे, दहशतगर्द थे ये। बाप था साजिद अकरम और बेटा उसका था नवीद अकरम। बाप की उम्र 50 साल है, बेटे की उम्र 24 साल है। बाप के पास 6 लाइसेंस शुदा हथियार भी थे। ये हथियार लेके गए और वहाँ पे हजारों लोग जमा थे, जो कि जूश फेस्टिवल हनुका होता है, जो कि 8 दिन और 8 रातें जारी रहता है। तो वो 14 से लेके 22 तारीख तक था। तो कल पहला दिन था, काफी लोग आए हुए थे वहां पे, तो उन्होंने वहां जाके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इनकरेज करता रहा है स्टूडेंट्स को जी, हाँ, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी जो है दे नीड द मनी, दे नीड द फंडिंग। तो उसके लिए यहाँ से बहुत से लोग थर्ड वर्ल्ड से स्टूडेंट वीज़ास के ऊपर जाते हैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए। और जो रिसेंट माइग्रेशन हुई है वो इंडियन मिडिल क्लासेस की भी हुई है। और सो दिस और वहाँ ये है कि जी हमारे जॉब्स ले रहे हैं, ये एंड सो ऑन। ये तो सब जगह पे यही आवाज़ है। जी जी, यूके में सबसे ज़्यादा, यूएस में देन। तो ये दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज गवर्नमेंट इसलिए इनकरेज कर रही है बिकॉज वो जॉब्स जो ये करते हैं वो या उनके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है या जॉब करना नहीं चाहता जी, तो इसलिए इमिग्रेशन को वो इनकरेज करते हैं। एंड इकोनॉमीज उनकी जो टाइटनिंग हो रही है ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, वो इन्हीं वजह से है कि ये लोग जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर में सेट नहीं हो पाते, दे कम्प्लीटली एलियनेटेड फ्रॉम इट।